यूनाइटेड नेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशंस यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के सभी सवरेन नेशंस मेंबर है। इसका मेन पर्पस है पीस बनाए रखना और देशों के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना। यूएन वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये स्टार्ट हुआ था 1945 में सिर्फ 50 कंट्रीज मेंबर थी। आज के टाइम में 193 कंट्रीज मेंबर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। इसका एम भी पीस बनाए रखना था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए और दुनिया ने देखा कितनी डिस्ट्रक्शन होती है। तब नेशंस ने डिसाइड किया कि ऐसे डिस्ट्रक्टिव वॉर्स फिर कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 1945 में यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश हुआ पीस और यूनिटी के लिए। इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी स्टेप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। 14 अगस्त 1941 एटलांटिक चार्टर साइन हुआ बाय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका। अलाइड पावर्स ने डिसाइड किया कि एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए फॉर वर्ल्ड पीस। 1944 to 1945 कॉन्फ्रेंसेस हुई जहां यूएन का ड्राफ्ट चार्टर प्रिपेयर हुआ। सैन फ्रांसिस्को 1945 50 कंट्रीज ने मिलकर यूएन चार्टर बनाया। 24 अक्टूबर 1945 यूएन ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड हुआ। ये दिन हर साल यूएन डे के रूप में मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स। यूएन के मेन एम्स क्या है? नेशंस के बीच फ्रेंडली रिलेशंस बनाना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना। ड्यूटीज ऑफ मेंबर नेशन। हर मेंबर कंट्री को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करनी होती है। दूसरे देशों के डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस का रिस्पेक्ट करना, किसी भी देश पर अटैक नहीं करना, इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज फॉलो करना। प्रिंसिपल्स। सभी मेंबर कंट्रीज का स्टेटस इक्वल है, चाहे छोटी हो या बड़ी। सभी देश एक दूसरे के फ्रीडम और टेरिटोरियल यूनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे। डिस्प्यूट्स पीसफुल मीन्स से सॉल्व किए जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन। यूएन का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक। यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 जनरल असेंबली। इसमें सभी 193 मेंबर कंट्रीज होती हैं। सबका स्टेटस इक्वल होता है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हर साल सितंबर टू दिसंबर तक मीटिंग होती है जिसमें वर्ल्ड इश्यूज डिस्कस होते हैं। डिसीजंस मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं। फंक्शंस। सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करना, सेक्रेटरी जनरल और आईसीजे के जजेस को चूज करना, यूएन का एनुअल बजट पास करना। नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल बाद इलेक्ट होते हैं। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। अगर एक भी नो बोले डिसीजन कैंसिल। फंक्शंस। इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना, कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व करना, आर्म्स कंट्रोल पॉलिसीज बनाना, आईसीजे के जजेस और सेक्रेटरी जनरल के अपॉइंटमेंट्स रिकमेंड करना। नंबर 3 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 54 मेंबर्स होते हैं। हर साल 1/3 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज हैंडल करता है। फंक्शंस। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी पर डिस्कशंस करना,
विमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स और हेल्थ इश्यूज पर वर्क करना, कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना, यूएन के एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को एक्सेट्रा को कोऑर्डिनेट करना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ लोकेटेड एट द हेग, नीदरलैंड्स। इसमें 15 जजेस होते हैं, 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। फंक्शंस: कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट सॉल्व करना, इंटरनेशनल लॉ का इंटरप्रिटेशन करना, लीगल एडवाइस देना यूएन ऑर्गन्स को। ट्रस्टीशिप काउंसिल: पहले अनडेवलप्ड टेरिटरीज को डेवलप्ड करने और उन्हें डेमोक्रेसी सिखाने के लिए बनाया गया था। जब पलाव पैसिफिक आइलैंड 1994 में इंडिपेंडेंट हुआ, इसका काम कंप्लीट हो गया। नंबर 6, सेक्रेटेरिएट। यह यूएन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। हेड करता है सेक्रेटरी जनरल, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। फंक्शंस: इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट और मीडिया तक पहुंचाना। एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस: यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स के अलावा और भी स्पेशल एजेंसीज हैं जो स्पेसिफिक फील्ड्स में काम करती हैं। इन्हें स्पेशलाइज्ड एजेंसीज या एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स के लिए राइट्स और वर्किंग कंडीशंस के लिए काम करती है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और खेती से रिलेटेड डेवलपमेंट पर काम करती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में हेल्थ और डिसीजेस से प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को लोन और फाइनेंशियल हेल्प देती है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्लोबल इकोनॉमी और करेंसी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। यूनिसेफ का मेन एम है चिल्ड्रन को हेल्दी और सेफ लाइफ देना। ये इंश्योर करता है कि बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड और हेल्थ केयर मिल सके। इंडिया में यूनिसेफ ने बहुत वर्कशॉप्स किए हैं माल न्यूट्रिशन दूर करने के लिए। एक लाइन में याद रखो, यूनिसेफ बच्चों की सेहत और खुशहाली के लिए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का काम है एजुकेशन, साइंस और कल्चर के जरिए पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना। ये कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन बनाता है, जिसे स्कूल बनाना, कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्ट करना और साइंटिफिक नॉलेज शेयर करना। एक लाइन में, यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से दुनिया को जोड़ने वाला ऑर्गेनाइजेशन। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ईयर 2000 में यूएन के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि नए मिलेनियम यानी नए 1000 साल के दौर के लिए कुछ डेवलपमेंट गोल्स होंगे जिससे दुनिया बेटर बने। वो गोल्स थे पावर्टी और हंगर खत्म करना, सबको प्राइमरी एजुकेशन देना, वुमेन एम्पावरमेंट लाना, इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट कम करना यानी बच्चों की डेथ रेट कम करना, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हेल्थ का ख्याल रखना, बीमारियों से लड़ना जैसे एड्स, मलेरिया एक्सेट्रा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना। इनके गोल्स का मेन मोटो था एक हेल्दी, एजुकेटेड और इक्वल दुनिया बनाना। यूनाइटेड नेशंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। यूएन का सबसे इम्पोर्टेंट गोल है पीस मेंटेन करना और कन्फ्लिक्ट को पीसफुली सॉल्व करना। यूएन ये इंश्योर करता है कि जहां वायलेंस या वॉर होती है वहां पीस रिस्टोर हो। स्कूल्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्टार्ट करता है, ह्यूमन राइट्स और बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सिंपल वर्ड्स में, यूएन फाइट्स नॉट विद गन्स बट विद पीस, एजुकेशन एंड कोऑपरेशन। यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस दुनिया के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाकर पीस एस्टैब्लिश करते हैं। यूएन के पास अपनी आर्मी नहीं होती,
मेंबर कंट्रीज अपने ट्रूप्स भेजती है जो यूएन के अंडर काम करते हैं। ये फोर्सेस वायलेंस रोकने, नॉर्मल लाइफ वापस लाने और पीस बिल्ड करने में हेल्प करती है। यूएन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी है नामीबिया, सोमालिया, थाईलैंड और यूगोस्लेविया जैसे कंट्रीज में। इंडिया ने भी अपने सोल्जर्स भेजे हैं और इवन एक ऑल वुमेन पीस कीपिंग टीम भी भेजी है। पीस कीपिंग के मेन स्टेप्स: कॉन्फ्लिक्ट रोकना, प्रिवेंशन, मीडिएशन, समझौता करवाना, पीस एस्टैब्लिश करना, पीस प्रोटेक्ट और रीबिल्ड करना। एक लाइन में याद रखो, यूएन पीस कीपर्स इज इक्वल्स टू ब्लू हेलमेट्स ऑफ पीस। इंडिया का यूएन के साथ बहुत क्लोज और एक्टिव रोल रहा है। इंडिया फाउंडर मेंबर है, 1945 से ही पार्ट है। इंडिया ने इम्पोर्टेंट इश्यूज उठाए हैं जैसे डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट, रेसिज्म और डेवलपिंग कंट्रीज के राइट्स। 1946 में इंडिया ने सबसे पहला रेसिज्म का इशू रेज किया था। इंडिया हमेशा पीस कीपिंग मिशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इंडिया ने एक ऑल वुमेन पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी है जिससे दुनिया ने बहुत अप्रिशिएट किया है। इंडिया हमेशा चाहता है कि डिस्प्यूट्स पीसफुली सॉल्व हो, ना कि वॉर के जरिए। टू कंक्लूड द चैप्टर, यूएन एक ऐसा ग्लोबल फैमिली है जिसमें सब देश मिलकर पीस, डेवलपमेंट और इक्वालिटी के लिए काम करते हैं और इंडिया हमेशा उसका एक स्ट्रॉन्ग और पीसफुल मेंबर रहा है। यूएन दुनिया को जोड़ता है, लड़ाई नहीं भाईचारा सिखाता है।
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।